बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक और लव स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है शामी उल्फत। ये नताशा अली शाह की नॉवेल से है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जानम साईं तुम्हें खुदा पूछे। आलम शाह जो अपनी फाइल पर काम कर रहा था, कब से किसी के बार बार मैसेज आने पर देखते हुए, उनको सुनते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कोई पागल लड़की है शायद, आलम शाह ने बोलते हुए जवाब दिया। पर बार बार उसके मैसेज आने के बाद उसे फिर से जवाब दिया। कितनी पागल है और मैं उसे जवाब दे रहा हूँ। ब्लॉक भी तो कर सकता हूँ, आलम शाह सोच रहा था। पर शायद उस लड़की की बातों का मज़ा आ रहा था। उसकी आखिरी बात सुनते हुए मुस्कुराहट के साथ मोबाइल का डेटा ऑफ करते हुए अपने काम में लग गया। पागल लड़की लगती है वैसे जो भी है, पर मूड फ्रेश कर दिया। आलम शाह और किसी लड़की के लिए बेचैन हो ही नहीं सकता। आलम अपनी गाड़ी से निकलकर उसे कॉल करने ही लगा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उप्स मिस्टर शाह, आप तो बहुत अलर्ट हैं। किसी ने आलम के कंधे पर हाथ रखा ताकि आलम उसके कंधे पर हाथ रखे। हाथ को पकड़कर अपनी गन तान ली। उस पर आलम शाह का इस तरह देखकर सायान हंसते हुए बोला, दुश्मन बहुत है यार, क्या करूं? चलो चलकर खाना खाते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आलम शाह बोला तो दोनों बात करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। आज मूड काफ़ी फ्रेश है। ज़ायान आलम का मूड अलग ही तरह महसूस करते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ बस किसी की बातों ने मेरा मूड फ्रेश कर दिया। आलम मैसेज के बारे में सोचकर मुस्कुरा था। कोई पागल है, ऐसा वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, बस कोई रॉन्ग नंबर था। उसके मैसेज पढ़कर मूड फ्रेश हो गया। इस तरह के पागल लोग भी इस दुनिया में हैं, आलम मुस्कुराते हुए बोला। मैं आलम शाह हूँ, मैं किसी की जी हुजूरी नहीं करता, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक पागल लड़की। आलम शाह लंदन जाने से पहले उसे मैसेज कर गया था, थैंक यू सो मच। मैं पागल हूँ तो आप क्या हैं? हुरैन कंबल में घुसते हुए मैसेज किया, जिसको 2 मिनट बाद देख लिया गया था। मैं इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मैं भी हूँ, हुरैन मुस्कुराहट के साथ टाइपिंग करते हुए बोली। लग नहीं रहा, आप पूरी पागल रही हैं मुझे। आलम के जवाब पर हुरैन का मन खुल गया। दिन गुजरते गए और आलम और हुरैन की दोस्ती हो गई। आलम आजकल फ्री था, अपना पूरा वक्त हुरैन को देता था। एक दूसरे को पिक्चर भेजते, व्हाट्सएप कॉल करते, वीडियो कॉल करते। हुरैन ने तो अपनी पूरी दुनिया आलम को मान लिया था। शाहजी इतनी देर से जवाब दिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसने सोचा था कि आलम दोबारा कॉल करेगा, पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। हुरैन बेचैन इधर उधर फिरती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। तो उसने खुद ही मैसेज किया, आप बदल गए हैं शाहजी, शायद आपको कोई और मिल गई होगी। आपको हुरैन नम लहजे में बोलते हुए उसे मैसेज किया, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और ना उसका मैसेज देखा गया। हुरैन ने बेचैन दिल के साथ कई दफ़ा उसे मैसेज किया और फिर डिलीट कर दिया।
इसी तरह रोते हुए उसकी रात गुजर गई। कुछ ही दिन के ताल्लुक को उसने दिल से जोड़ लिया था। सुबह जब उठी तो आलम का मैसेज सबसे पहले आया हुआ था। गुड मॉर्निंग नैन। हुरैन को देखकर बहुत गुस्सा आया। शाहजी, मैं अब से नाराज़ हूँ, मुझे मनाए। आलम शाह उसे यूं बच्चों की तरह ट्रीट करता था, उसकी केयर करता। हुरैन उसकी बुरी तरह से आदी होती गई। आप मुझे नैन क्यों बुलाते हैं शाहजी? हुरैन लेटते हुए उसे बात कर रही थी। क्योंकि सब तुम्हें हुरैन बुलाते हैं, पर मेरे लिए तुम सिर्फ नैन हो। मैं सबसे अलग हूँ। आलम मुस्कुराहट के साथ बोला। नैन, मैं जा रहा हूँ वापस पाकिस्तान। तुम्हें मेरा नंबर बंद मिलेगा, तो परेशान मत होना। शाहजी, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी इतने दिन? हुरैन नम लहजे में बोली। हुरैन, बच्चों वाली जिद मत करो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, खुद को मेरा आदी मत बनाओ। आलम बोला तो उसका लहजा सर था। फिर बात होगी, मैं आराम करने लगा हूँ, सुबह मेरी फ़्लाइट है। आलम तहम्मुल से बोलने के बाद कॉल बंद कर चुका था। हुरैन उसके इस अंदाज पर रोने वाली हो गई और रोते हुए उसे मैसेज किया। आप बहुत बुरे हैं। क्या हो रहा है? आलम जब से लंदन से वापस आया था अजीब बेचैनी थी और वो सोच रहा था कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों है। मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, वो भी उस पागल लड़की से। बस मुझे उसकी बातें दिलचस्प लगती हैं। आलम शाह सिगरेट का कश लगाते हुए खुद को तसल्ली दे रहा था और फिर ऐसे ही खुद से बातें करते हुए मोबाइल फ़ोन ऑन किया तो हुरैन के कई मैसेज सामने आए, जिसमें उसने रोते हुए, शाहजी आप बदल गए हैं, शाहजी आपको कोई और मिल गई है, शाहजी जाओ भाड़ में, पागल लड़की, पता नहीं क्यों तुम्हारी ज़बान से शाहजी बहुत प्यारा लगता है। शाह उसकी तस्वीर देखते हुए मुस्कुराकर खुद से बोला, मैं उसे किसी भी धोखे में नहीं रख सकता। मैं उसे सच बता दूंगा कि वो मुझसे कोई उम्मीद ना पाले। शाह आलम उसके तमाम मैसेज देखने के बाद बोला और मोबाइल को साइड पर रख दिया और काम करने लगा। शाहजी, एक दफ़ा नहीं 2 बार आपको कभी भी तंग नहीं करूँगी, बस एक बार मुझसे बात कर ले। दोबारा उसकी कॉल आई। शाहजी, कोई और मिल गई है ना आपको? इतना गए हैं मुझसे, बताएं मुझे। आप नहीं करते ना? आपको तंग हुरैन रोते हुए उससे बोली, जिस पर उसने गहरा सांस लिया। नैन, क्या हो गया है? इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं बिजी था काम में, मुझे तंग मत करो, सुना तुमने? आलम शाह सर्द और खुश्क लहजे में बोला। झूठ मत बोले, मुझसे इकता गए हैं आप? लरसते हुए अटक अटक कर बोली। फॉर गॉड्स सेक नैन, तुम बच्ची नहीं हो जो मेरी मजबूरी ना समझो। आलम इस दफ़ा भी बोला तो लहजे में गुस्सा था। शाहजी, मैं आपके बगैर नहीं रह पाती, अपना थोड़ा सा वक्त मुझे दे दिया करे, बस थोड़ा सा। हुरैन रोते हुए उसे बोल रही थी। ओके, दे दूँगा, रोना तो बंद करो और मुझे परेशान मत करो। आई लव यू शाहजी, मुझे आपसे मोहब्बत है शाहजी। मेरा एक पल भी आपके बगैर मुश्किल है। मुझे कभी मत छोड़ना और ना मुझसे कभी इकताना। वो रोते हुए एक उम्मीद से बोली। लिसन हुरैन, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, ये बात कभी भी मत भूलना। वो दबे दबे लहजे में बोला। उसके लहजे में बेजारगी थी।
जी मैं जानती हूँ शाह जी, पर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और आपके बगैर रह नहीं सकती। मेरा दिल बेचैन हो जाता है, हुरैन ने सूसू करते बोली। उसकी बात सुनकर शाह आलम एक दफ़ा चुप कर गया। फिर जो उससे हुरैन की दुनिया मिल गई। हुरैन, मेरी बात एक याद रखना, मैं एंगेज हूँ और गांव में मेरी मंगेतर है। आप झूठ बोल रहे हैं ना शाह जी, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। हुरैन जब बोली तो उसकी आवाज़ में हैरानगी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम चाहें हम अपने ही ख़ानदान में शादी करते हैं। मेरी एक मंग है और दुल्हन भी बस वही बनेगी। शाह जी की बात सुनकर हुरैन ने खुद को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए अपने होठों पे हाथ रखा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हुरैन ने अटक अटक कर बोला। तुमने कभी पूछा ही नहीं? आलम शाह रिलैक्स अंदाज में बोला। हुरैन उसकी बात सुनकर सिसकती रही और रोते रोते फ़ोन बंद कर दिया। आलम शाह ने गहरा सांस लिया। तुम मेरी मोहब्बत नहीं, बस मेरी अट्रैक्शन थी। आलम शाह सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लेकर खुद से बोला।